जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली दिव्य आभा पढ़ रहे हैं, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है कर्नल सेवानिवृत्त सुवर्ण कुमार जोशी जी का, अंकल जी का, जो कि गुड़गांव के एक निवासी हैं। उन्होंने बताया कि जब वह गुरु जी से जुड़े तब उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, और एक समय ऐसा आया कि गुरु जी के साथ उनको नैनीताल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी जब नैनीताल पहुंचे तो वहां पर एक सज्जन महोदय थे नासिर नाम के। उनको संतान नहीं थी, 15 साल हो गए थे उनके विवाह को, और संतान सुख से वो वंचित थे। गुरुजी को वो नहीं जानते थे। गुरुजी पहली बार उनसे मिल रहे थे, वो अंकल भी गुरुजी से पहली बार मिल रहे थे, और गुरुजी ने पहली बार मिलकर ठीक उनको आशीर्वाद दिया और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि जिसके लिए वो इतने इलाज करा रहे थे। तांबे का लोटा, जो कि हम सभी जानते हैं कि तांबे के लोटे के द्वारा कितने ही लोगों का उपचार हुआ। कैंसर, शुगर, यहाँ तक कि आंखों से संबंधित और पाइल्स, बहुत सारी बीमारियां जिनका इलाज डॉक्टर भी असंभव बोलते थे, तांबे के जल के द्वारा ही कितना ही असाध्य रोगों को दूर किया। चलिए इस चमत्कार को पढ़ते हैं, सत्संग को पढ़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। मोरे प्रभु तुम गुरु पिता माता। मई 2002 की उस उष्ण संध्या को पूरे वातावरण में काफी उत्साह था। हम सब गुरुजी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहां पर एक भक्त का विशाल भवन था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी प्रस्थान करने को तैयार थी। गुरुजी के संकेत पर संगत ने बसों में प्रवेश किया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल हुई, क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे। फिर बसें चल पड़ी। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन से निवृत्त होकर हम उद्यान में प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे, जिनके आने की सूचना मिल गई थी। नैनीताल में दंपत्ति को संतान शेष। नैनीताल से आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने आगे आए तो गुरुजी ने कहा कि उनकी 3 पत्नियां हैं और वह संतान सुख चाहते हैं। भक्त नासर अचंभित हो गए कि गुरुजी को उनके निजी जीवन के विषय में कैसे पता। वह तो किसी को बताते ही नहीं, और गुरुजी से तो पहली बार मिले थे। वह बड़े अचंभित हुए कि गुरुजी को उनके जीवन के बारे में कैसे पता। लेकिन गुरुजी तो जानी जान है, वो सब जानते हैं। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। नासर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट के दर्द के कारण नहीं आ पाई। गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। उनके वचनों को सत्यता 2 मास बाद सिद्ध हुई, जब परीक्षण में उनकी पत्नी के गर्भवती होने के परिणाम आए। वह समाचार नासर ने गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने से सब कारण महापुरुष ने प्रथम दर्शन में ही समाप्त कर दिए थे। फरवरी 2003 में नासर के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी का आशीष और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने के लिए गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ है कामना की पूर्ति। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रेल यात्रा से रोग निदान। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षकों NSG की एक विशिष्ट इकाई को कमान कर रहा था। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2-3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ। आकस्मिक अवकाश लेकर मैं चला गया। उन दिनों मुझे शरीर के दाहिने भाग में स्पोडियोलिसिस की वेदना रहती थी।
इससे अक्सर मेरी दाईं बाह में दर्द रहता था और उस हाथ का अंगूठा सुन्न हो जाता था। चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरी योजना थी कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं बस में वापस आ जाऊंगा। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा अवश्य दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को कहा। रेल से यात्रा करने में मैं कतराता था। बिना आरक्षण के दिसंबर की शीत ऋतु से मेरा कष्ट बढ़ सकता। एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया। संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्य की बर्थ भी मिल गई। रात 2:30 बजे ट्रेन के चलते ही मुझे नींद आ गई और प्रातः 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर ही मेरी नींद टूटी। मैं सोच रहा था कि मुझे दर्द होगा, पर उसका तो नामो निशान भी नहीं था। उस दिन से आज तक 10 वर्ष से अधिक बीतने पर भी मुझे वह वेदना फिर नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि मैंने कभी गुरुजी से इसकी चर्चा भी नहीं की थी, ना ही उन्होंने कभी मेरे से इस बारे में पूछा ही था। मैं मात्र उनकी आज्ञा मानी और यही देव की इच्छा थी कि समस्या स्वतः ही समाप्त हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सतगुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उन्नतियों को मात देती हैं। 1995 में मुझे मधुमेह का रोगी घोषित कर दिया गया। मधु और रक्तचाप के परिणाम उच्च स्तर पर थे। यह मेरे लिए चिंता का विषय था। सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। मैंने गुरुजी से इस विषय में चर्चा करी तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन ताम्र लोटा का जल पीने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह बाद परीक्षण करवाने के लिए भी कहा। इस अंतराल में मैंने कुछ मिठाइयां खाई, मधुमेह रोगियों के लिए जो निषेध होती हैं। तथापि 1 सप्ताह के बाद मेरे रक्त परीक्षण के सब परिणाम सीमा में थे और मेरा रक्तचाप एक युवा का सा था। इस प्रकार 1.5 मीठा प्रसाद खाने के बाद भी मेरा रक्त मधु सामान्य रहा। इसका कारण है गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त होता है, जिससे हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है। भक्त को वह केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अनुयायी द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से उसे उनकी दिव्यता की कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। अक्सर गुरुजी के निर्देश अनोखे होते हैं, पर उनसे लाभान्वित होने के लिए उनको मानकर उनका पालन करना ही उनका रहस्य है। यही समर्पण है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी सैन्य यूनिट पर दया 1995 से 98 की अवधि में, जब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षक में ग्रुप का कमांडर था, मेरी यूनिट के निरीक्षण के लिए समूह के उच्चतम वरिष्ठ निर्देशक आने वाले थे। जवानों ने इस निरीक्षण के लिए अत्यधिक परिश्रम किया था। यूनिट के मार्ग साफ कर दिए गए थे और वृक्षों की सब सूखी पीली पत्तियां भी हटाई गई थी। मार्ग के दोनों ओर ईंटों और वृक्षों के निचले भाग पर सफेद और गेरुआ रंग लगाया गया था। पूरी यूनिट निरीक्षण के लिए तैयार थी और वरिष्ठ निर्देशक से शाबाश की आशा रख रही थी। निर्दिष्ट दिन को प्रातः मैं दिल्ली से मानेसर जा रहा था। अचानक वर्षा होने लगी और थोड़ी ही देर में वह मूसलाधार हो गई। मानेसर के पास पहुंचने पर मेरा मन उदास हो गया। यूनिट के जवानों का परिश्रम पानी में बहता हुआ देख मैं दुखी हो गया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि ऐसा ना हो। यूनिट मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही मैं अचंभित रह गया। यूनिट में वर्षा नहीं हो रही थी। मेरे कर्मचारियों ने बताया कि चारों ओर बारिश हो रही है, पर यूनिट बची हुई है। निरीक्षक अप्रत्याशित रहा। वरिष्ठ निर्देशक ने कहा कि यह यूनिट अन्य यूनिटों के लिए आदर्श है, परंतु उनके जाते ही मेरी यूनिट पर भारी वर्षा होने लगी। दिव्यात्मा का सहयोग स्पष्ट था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक भक्त की हार्दिक प्रार्थना गुरुजी के लिए पर्याप्त थी। मुझे आभास हुआ कि निरीक्षण की अवधि में यद्यपि चारों ओर मूसलाधार
वर्षा हो रही है। यूनिट के ऊपर दिव्य छत्र छाया बनी हुई है। उसी संध्या को जब मैं एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने संकेत दिया कि उनके कारण ही कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो पाया। गुरुजी मेरी और मेरे परिवार की हर प्रकार से सहायता करते रहे हैं, जैसे अगले संदर्भ में दृष्टिगोचर होता है। मेरे पास इस सर्वोच्च दाता को धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आस्था के वजन में वृद्धि। मेरी पत्नी बहुत दुबली थी और अधिक खाने से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। गर्भवती होने पर भी उसके वजन में कोई अंतर नहीं था। तथापि गुरुजी कहा करते थे कि उन्होंने वजन 5 से 10 किलो बढ़ा दिया है। शुरू में परिवार को कोई अंतर प्रतीत नहीं हुआ, पर कुछ समय बाद उसके शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगा और मेरा छोटा पुत्र उसे मोटी कहकर संबोधित करने लगा। इस सारांश से स्पष्ट है कि गुरुजी अपने श्रद्धालुओं पर कृपा करने के लिए विधि और काल का निर्णय अपने मानदंडों के हिसाब से करते हैं। मानव की दृष्टि सुदूर तक देखने में असमर्थ है। हम निकट भविष्य को देखते और व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं। गुरुजी हमारे भूत की छाया, संकीर्ण वर्तमान और अकल्पनीय भविष्य देखने में समर्थ है। जब वह कुछ देते हैं तो उनकी सीमाएं भौतिक न होकर वृहत ब्रह्मांड की परिधि में होती हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि अनुयायी निस्वार्थ निर्विवाद समर्पण करें। वह उन्हें अपने पिता, माता, मित्र और सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखें और असीमित पवित्र पावन प्रेम की भावना से उनके चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें। यह अति आवश्यक है कि भक्त गुरुजी के समस्त निर्देशों का पालन करे, किंतु उसके फल की अपेक्षा ना कर गुरुजी पर आस्था बनाए रखें। सतगुरु को ही ज्ञान है कि उसके शिष्य के लिए क्या श्रेष्ठ है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। वह तो उसके निकट और दूर सब संबंधियों पर होती है। गुरुजी नीलकंठ शिव समान है। उन्होंने सुरों और असुरों दोनों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान किया था और उनको बचा लिया था। गुरुजी अपने भक्तों के विष को समाप्त कर देते हैं। आपके अति प्रिय संबंधी चाहकर भी आपकी वेदना समाप्त करने के लिए आपके समस्त कष्टों को समाप्त करने में असमर्थ हैं, किंतु सतगुरु आपको जीवन देकर आपके रक्षक बनते हैं। रामचरितमानस का एक दोहा उल्लेखनीय है। मोरे प्रभु तुम गुरु, माता पिता जाऊं कहाँ तजे पद जल पात जाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी भांजी का उपचार। जयपुर में मेरी भांजी भावना अति शोचनीय में थी। वह एक स्थानीय चिकित्सालय में प्रविष्ट थी और चिकित्सकों के अनुसार उसकी अवस्था अति नाजुक थी। एम्पायर स्टेट में जाते हुए मेरी बहन ने मुझे फोन किया था। वह रो रही थी, परंतु वहां पर पहुंचकर मुझे गुरुजी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। सब भक्तों के जाने के पश्चात गुरुजी हॉल में बैठे थे और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अतः मैंने उसका उल्लेख करना अनुचित समझा, पर जब गुरुजी ने भावना के लक्षणों का विवरण तो मैं अचंभे में पड़ गया। उन्होंने मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से एक औषधि लाने को कहा। 1 घंटे बाद रात्रि 1 बजे जब मैं वह औषधि लेकर पहुंचा तो उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंकने को कहा और मुझे पत्नी सहित जयपुर जाने को कह दिया। प्रातः जब मैंने अपनी बहन को फोन किया तो पता लगा कि भाव के स्वास्थ्य में सुधार है और शाम तक वह घर वापस आ जाएगी। उसके लक्षण तो समाप्त हो गए थे, पर वह उदास थी। अगले दिन मेरी पत्नी जयपुर चली गई। मामी से मिलते ही भावना की उदासी समाप्त हो गई। वह प्रसन्नचित्त हो गई। सबने उसमें बहुत परिवर्तन देखा। तत्पश्चात मेरे परिवार के सब घनिष्ठ संबंधियों पर गुरुजी की अनुकंपा हुई। गुरुजी अलौकिक महापुरुष हैं। जब भी मैं गुरुजी के साथ चला जाता हूँ, उनके दिव्य शरीर और चरणों के सुगंध की गुलाबों की सुगंध आती है। अगर आप उनकी संगत में बैठकर उनको अपने को समर्पित कर दें
तो हमारे शरीर से भी वही सुगंध आएगी। उनकी आभा का ऐसा प्रभाव है कि हम नश्वर और वह अमर के मध्य इतना अंतर है। जैसे प्रसंगों से स्पष्ट है, सदगुरु सर्वज्ञाता है। वह एक ही समय पर अनेक स्थानों पर अपनी उपस्थिति का आभास दे सकते हैं। मीलों दूर पति पत्नी के वार्तालाप को बता सकते हैं। इस देश के सब धार्मिक ग्रंथ उनके सागर जैसे विशाल अस्तित्व की थोड़ी सी व्याख्या मात्र है। रामचरितमानस का एक दोहा है, बिनु पग चले ही सुन गुन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सुबह 10:30 बजे गुरुजी तेरा ब्लेसिंग, जो कि गुरुजी का ही चैनल है, और मुझे कार्यभार सौंपा गया उसको चलाने का, क्योंकि गुरुजी सब निर्णय करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और मैंने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से अपना YouTube चैनल बनाऊंगी और गुरुजी की महिमा बताऊंगी। कभी मैं गुरुजी के विषय में जानती भी नहीं थी, और आज गुरुजी ने मुझे इस काबिल बना दिया कि पता नहीं कैसे चैनल बन गया। और सुबह 10:30 बजे आपको इस चैनल पर गुरुजी तेरा ब्लेसिंग पर गुरुजी का पावन ग्रंथ, जो कि श्री शिव महापुराण है, और उसके वीडियो सुनने देखने को मिलते हैं। और शाम 5 बजे दिव्य आभा, जो कि गुरुजी के समय में गुरुजी ने ही लिखवाई थी, जीतू अंकल जी के थ्रू उनको कार्यभार सौंपा था कि उनकी देखरेख में ही कार्यभार हो। और गुरुजी के को पता था कि वो अब उनका ये संसार छोड़ने का समय आ गया है, उनका जाना अब निश्चित है। तो उन्होंने पहले ही ये कार्यभार जीतू अंकल जी को सौंप दिया था कि उनके जाने के बाद जब वो चोले में नहीं रहेंगे तो उनके विषय में जानकारी प्राप्त हो, लोगों को उनके विषय में पता चले। तब जितनी भी संगत थी उनसे सत्संग लिखवाए गए, और उन सत्संगों को एक इकट्ठा करके एक संग्रह बनाया गया जिसका नाम था दिव्य आभा, जो कि उसके सत्संग में आपके साथ शाम 5 बजे शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, अब ये समापन पर है, आज इसका सत्संग ये है, और 2 सत्संग और आएंगे, 2 वीडियोस आपको और देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही समापन होती है, शाम 5 बजे भी आपको गुरुजी का पावन ग्रंथ, जो कि श्री शिव महापुराण है, उसके वीडियो भी आपको शाम को 5 बजे सुनने को मिलेंगे, सुबह 10:30 बजे और शाम को 5 बजे, क्योंकि वो व्रत शिव पुराण है और सावन में ही कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा। उसके बाद गुरुजी क्या सेवा देते हैं मुझे नहीं पता, जैसे गुरुजी की इच्छा है मैं वैसे ही कार्य कर रही हूँ। मेरा इसमें कुछ भी सहयोग नहीं है। बुलवाने वाले वही हैं, करवा वाले भी वही हैं, रास्ता दिखाने वाले भी वही हैं। और कभी लाइव आऊंगी तो अपना सत्संग आपके साथ पर्सनली, जो मेरे साथ गुरुजी की यात्रा कैसे शुरू हुई, वो जरूर शेयर करूंगी। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव।